अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो किसी तफरीह के लिए नहीं है, बल्कि आज मैं एक ऐसे वाक़े के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। बात करते हैं नेपाल में आने वाले अचानक सैलाबी रेले के ऊपर। ये एक ऐसी कुदरती तबाही थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, और ये एक अचानक तबाही के वो लम्हात थे जो सड़कों, पुलों, कारोबार और इंसानों की ज़िंदगियों को सब कुछ बदल कर रख दिया। 26 अगस्त को हिमालय के इलाके में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अचानक बर्फ़ का टूटा, चट्टानें जो हैं वो नीचे गिरी, और फिर एक इंतहाई ताकतवर मलबे और पानी का रेला जो है वो दरियाओं की तरफ जो है वो आया। लोगों को शायद संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ तेज़ रफ्तार पानी और मलबा, और चंद लम्हों में पूरे इलाके में जो है वो इस पानी की लपेट में आ गया, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आज की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है 547 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं, और तकरीबन 1000 लोग अभी भी लापता हैं। और ये अदाद शुमार जो है ये अभी कन्फर्म नहीं है, और ये नंबर के पीछे एक इंसान है, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का भाई, और किसी की बहन, और किसी का बेटा, किसी की बेटी, और किसी बच्चे के लिए वो शख्स जिसका इंतज़ार शायद आज भी घर में वो हो रहा हो। ज़रा तसव्वुर करें कि एक घर में एक माँ दरवाज़े की तरफ देख रही है, मगर एक बच्चा अपने वालिद का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इसे मालूम ही नहीं वो कहाँ है। और ये वो दर्द है जिसे हम जो है वो ख़बरों में देख सकते हैं, वीडियोज़ में देख सकते हैं, लेकिन ये जिस ख़ानदान पर गुज़रती है वही ये जो है इस दर्द को, इसकी हकीकत को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। और दोस्तों, इस वाक़े ने हमें एक और बहुत बड़ा सबक दिया है कि हम इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, पहाड़ों के सामने, कुदरत के सामने हमारी ताकत बहुत महदूद है, और इसलिए हमें कुदरत के साथ जंग नहीं बल्कि कुदरत को समझने की ज़रूरत है। और पहाड़ी इलाकों में ख़तरनाक जो झीलें बन रही हैं, ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, मौसम का अंदाज़ बदल रहा है, और ऐसे वाक़यात हमें ख़बरदार कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है, अर्ली वार्निंग सिस्टम और लोगों की बर वक्त हिफाजत पर तवज्जो देना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुदरती आफ़त को शायद हम रोक ना सकें, लेकिन बहुत सी जानें बचा सकते हैं। एक बर वक्त इत्तला हो, और एक अगर ख़तरनाक इलाकों की निगरानी हो, तो अगर लोगों को महफूज मकामात का इल्म हो, तो और अगर रेस्क्यू इदारे पहले से तैयार हों, तो और यहाँ में एक और ख़ास बात जो है वो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि आज हमें नेपाल के लोगों को सिर्फ अफसोस के 2 लफ्ज़ नहीं देने, बल्कि उनके साथ खड़ा होना है। और जिसके पास माली मदद करने की इस्तात हो, वो मुस्तनद इमदादी अदारों के साथ जो ज़रूर रब्ता करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है वो तबाही वहाँ पर हुई है। लोगों के घर, लोगों के कारोबार, दुकानें, हर चीज़ जो है वो दरियाबुर्द हो चुकी हैं, और जिसके पास वसाइल नहीं, वो कम अज़ कम इस मुसीबत की घड़ी में दुरुस्त मालूमात दूसरों तक पहुँचाए, ताकि ये भी एक सदका जारी है। अफवाहें ना फैलाएं, और जाली तस्वीरें, वीडियो शेयर ना करें, और सबसे बढ़ के इन लोगों के लिए दुआ करें जो अपने प्यारों की तलाश में हैं, क्योंकि कभी कभी एक दुआ इंसान के लिए जब उम्मीद दे देती है। और आज नेपाल मुश्किल में है, लेकिन ये मुसीबत किसी और मुल्क में भी आ सकती है, और जैसे पाकिस्तान में भी पिछले साल आपको पता है सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये मतलब कि आज नेपाल के ऊपर ये मुश्किल है, तो हम सबको उसके लिए दुआ करने के लिए, इसलिए आज मैं नेपाल के हर उस ख़ानदान के साथ इज़हार अफसोस करता हूँ जिसने अपना प्यार खोया, और उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो अभी भी लापता हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, जो ज़ख्मी हैं, और जो अल्लाह उनको सेहत दे। जो अपने प्यारों से बिछड़ गए हैं उन्हें अल्लाह पाक सब्र दे, और लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में जो मसरूफ़ हैं अल्लाह उन्हें कामयाबी दे। और शायद इसी साने का सबसे बड़ा पैगाम, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हम एक दूसरे से एक दूसरे के साथ लड़ाई करके वक्त ज़ाया ना करें, लेकिन जब कुदरत की एक लहर आती है तो इंसान को इंसान ही की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर हम वाकई ही इंसान हैं तो मुश्किल में एक दूसरे का जो है वो एक दूसरे के काम आएँ। नेपाल के लिए दुआ करें, मुतासरा ख़ानदान के लिए आवाज़ उठाएं, और क्योंकि कभी कभी कुदरत हमें तब जगाती है जब हम बहुत देर से सो रहे होते हैं। अल्लाह ताला नेपाल के हालात पर जो है वो रहम फरमाए, और लवाहिकीन जो जिनके बच्चे, जिनके माँ बाप, जिनके बहन भाई जो है वो इस पानी के रेले में बह गए हैं, अल्लाह पाक उनके लिए सब्र दे, और अल्लाह पाक नेपाल की मदद करे। और वीडियो अच्छी लगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।